स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ। अध्याय भाग 42। नरेंद्र और ब्रह्म पिशाच। बालक नरेंद्र बचपन से ही साहसी और बुद्धिमत्ता का धनी था। उसके सहपाठियों में उसके समान कोई दूसरा नहीं था। यह कथा भी उसके साहस और बुद्धिमत्ता का ही परिचय देती है। नरेंद्र के एक सहपाठी के घर पर चंपा के फूल का पेड़ था। बीच बीच में वहां जाकर चंपा के पेड़ की डाल में पांव लटकाकर हाथ छोड़कर सिर नीचा कर झुकने में प्रसन्न होता था। एक दिन ऐसा करते समय घर के मालिक राम रतन बसु महाशय ने नरेंद्र को देख लिया। इतने छोटे लड़के के गिर जाने से उसके हाथ पैर टूट सकते हैं। चंपा के पेड़ की नरम डाल आसानी से टूट जाती है, अतः पेड़ को भी क्षति हो सकती है। यह सोचकर हड़बड़ाहट वे घर से बाहर आए। नरेंद्र के नीचे उतर आने को कहा और भविष्य में ऐसा न करने को भी कहा गया। नरेंद्र नीचे उतरा, किंतु बूढ़े तो उनके पितामह की भांति है, उनसे खुले मन से बातचीत हो सकती है। फिर नरेंद्र का तर्कशील मन केवल आदेश या पितामह की स्नेहपूर्ण वाणी से तो भुलावे नहीं पड़ा सकता था। इसी से उन्होंने कहा, क्यों, उस पेड़ पर चढ़ने से क्या होता है? ऐसे मन वाले से कोई तर्क करें, भय दिखाना ही ठीक होगा। ऐसा सोचकर वृद्ध बसु महाशय ने कहा, उस पेड़ पर एक ब्रह्म पिशाच है। उसका भयानक रूप है। जो उस पेड़ पर चढ़ता है उसकी गर्दन मरोड़ देता है। पितामह की ऐसी युक्ति से नरेंद्र बुलावे में नहीं पड़ा। उसने उससे बच्चे को बहलाने वाली बात के रूप में ही ग्रहण किया और बूढ़े के चले जाने पर पुनः पेड़ पर चढ़ने को उद्यत हुआ। उससे मन ही मन में सोचा, यदि ब्रह्म पिशाच आता है तो उसकी देह पर थूक फेर कर उसे वशीभूत कर लूँगा। किंतु साथी ने कहा, नहीं भाई, ऐसा काम मत करो, नहीं तो वह तुम्हारी गर्दन मरोड़ देगा। नरेंद्र ने उस पर ठहाका लगाते हुए कहा, तू भी जैसे गधा है, कोई एक बात कह गया और उस पर ऐसे ही विश्वास कर लिया। यदि तेरे उसे बूढ़े दादा की ब्रह्म पिशाच की बात सच्ची होती तो बहुत पहले ही मेरी गर्दन को मरोड़ दिया होता। प्रत्युष की उज्ज्वल रक्तिमाभा देख आने वाली दिन के संबंध में एक निर्भर धारणा करती है। बचपन के गुणों को देखकर भावी मंगलमय जीवन का भी एक सुंदर पूर्वाभास पाना संभव होता है। कम से कम नरेंद्र के संबंध में वह बात निसंकोच कही जा सकती है। नरेंद्र की देह सुगठित व सुंदर थी। दोनों नेत्र बड़े बड़े और उज्ज्वल थे। घोर वर्ण, अंग प्रत्यंग लावण्य मंडित और मुखमंडल पर प्रतिभा की दीप्ति देखते ही प्यार करने की इच्छा होती। उसका मन सैकड़ों सुंदर कल्पनाओं से पूर्ण था। हृदय स्नेह भाव, बुद्धि कुशाग्र, अदम्य साहस, अद्भुत विचार शक्ति, कार्य क्षमता असीम और सबसे बढ़कर थी उसकी ईश्वरीय शक्ति के प्रति उन्मुख था। जन्म से ही वह ध्यान सिद्ध आत्मज्योति में सदा निमग्न, पूजा प्रार्थना आत्माधुन प्रताप से बचपन से ही उसकी रुचि थी।